मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी अब 1 जुलाई से ई अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन अब इसी नई व्यवस्था की तारीख को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग पर शिक्षकों के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप एक बार फिर लगा है। दावा है कि ये स्थिति लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई से हमारे शिक्षक ऐप के जरिए ई अटेंडेंस लगाने की अनिवार्यता के चलते बनी है। इसके मद्देनजर शिक्षकों और शिक्षक संगठनों का कहना है कि ऐसी ही व्यवस्था शिक्षकों के मामले में भी लागू हो। शिक्षकों की ई अटेंडेंस के लिए विभाग ने जानबूझकर जनवरी से मार्च 2026 तक का टाइम 90% तय किया है, जबकि इस अवधि में शिक्षकों ने स्कूल्स में परीक्षा लेने, मूल्यांकन करने, एसआईआर जैसी ड्यूटी की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सारे कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2026 से हमारे शिक्षक ऐप के जरिए ई अटेंडेंस दर्ज करना जरूरी है। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के मुताबिक आदेश से साफ हो गया है कि ई अटेंडेंस व्यवस्था सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगी। कौशल का कहना है कि जब ई अटेंडेंस की अनिवार्यता पूरे विभाग के लिए लागू की जा रही है, तब स्थानांतरण नीति में केवल शिक्षकों पर 90% ई अटेंडेंस की शर्त लगाना न्याय संगत नहीं है। उपेंद्र कौशल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संगठन। लोक शिक्षण संचालनालय और राज्य शिक्षा केंद्र ने आज एक आदेश जारी कर अपने समस्त शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारियों, कार्यालय और प्रशिक्षण संस्थाओं पर भी 1 जुलाई से ई अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप पर लागू की गई। तो शासकीय शिक्षक संगठन शुरू से ये मांग करता आ रहा था कि अगर ई अटेंडेंस लागू करना है तो शिक्षा विभाग में समस्त कर्मचारियों, विभाग अध्यक्षों सहित सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को एक साथ लागू किया जाए। तो हम इसको बल मिला है शासकीय संगठन के। लेकिन हम दूसरी ओर ये भी कहना चाहते हैं, जब 1 जुलाई से पूरे विभाग के कर्मचारी और शिक्षकों पर ई अटेंडेंस लागू है, तो ऐसे में ट्रांसफर नीति में जनवरी, फरवरी और मार्च के आधार पर 90% उपस्थिति मानकर उनको क्यों बाध्यता क्यों रखी जा रही है। इस बाध्यता जो रखी गई है ई अटेंडेंस की, वो मुक्त किया जाए और भविष्य में 1 जुलाई के बाद जब भी ट्रांसफर हो उनमें ये शर्त लगाई जाए। मेरे शिक्षा मंत्री जी और अन्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि वो ट्रांसफरों से ई अटेंडेंस की बाध्यता को समाप्त करके और शिक्षकों को ट्रांसफर में की पात्रता प्रदान की जाए, जिससे कि वो पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं, मानवीय आधार पर उनका स्थानांतरण वो अपनी मनपसंद जगह पर करा सकें। धन्यवाद। संगठन का मानना है कि स्थानांतरण नीति शिक्षक हितैषी, पारदर्शी और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। शासकीय शिक्षक संगठन ने आशा जताई है कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए स्थानांतरण नीति में जरूरी संशोधन करेगी, जिससे हजारों शिक्षक अनावश्यक रूप से प्रभावित होने से बच सकेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री और विभाग के सीनियर अफसरों से पुनर्विचार करने को कहा गया है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार शिक्षकों की मांगे पूरी करती है या नहीं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।